हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर। बहुत कमेंट आ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, और उसमें हमने आपके पहले ही अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें हम पहले आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 फिनिश कर दिया है। आज हम चैप्टर 4 होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म एंड कोसेट स्टार्ट करने वाले हैं। मैं बता दूं, इस चैप्टर से, केवल इस चैप्टर से कम डीडीयू जीकेपी एंड सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में कम से कम 7, 9, 11, 10 और कभी कभी तो 15 मार्क्स कैसे पूछे गए हुए हैं होमोमॉर्फिज्म से, ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है ग्रुप थ्योरी में, सब कुछ इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, एक्चुअली में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ने के लिए हमें, होमोमॉर्फिज्म पढ़ने के लिए हमें ग्रुप थ्योरी सिखाया जाता है, क्योंकि जब तक आपके को ग्रुप के बारे में पता नहीं होगा तब तक आपको होमोमॉर्फिज्म के बारे में भी नहीं पता चलेगा। तो एक्चुअली में होता क्या है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफिनीशन क्या है? हमारे पास दो ग्रुप हैं, जिसका ये फर्स्ट ग्रुप जिसका ऑपरेशन क्या है, ओ है। सपोज ओ, अब ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है ग्रुप पे, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, क्या हो सकता है। दूसरा ग्रुप हम डिफाइन करते हैं जी डैश, जिसका ऑपरेशन है ओ डैश। एक्चुअली में जो होमोमॉर्फिज्म है एक मैपिंग डिफाइन करता है। तो क्या मैपिंग डिफाइन करता है? जी टू जी डैश से एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। ठीक है, और क्या होता है डिफिनीशन? ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन, ये जो दूसरे ग्रुप का जो ऑपरेशन है ओ डैश, वो है आपका ये। तो एक्चुअली में यही फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी। समझ रहे हैं? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का डिफिनीशन क्या है? बहुत बार पूछा गया, डिफिनीशन ही पूछा गया है। दो ग्रुप हमारे पास हो और ग्रुप के बारे में डिटेल आपको पढ़ना है तो प्रीवियस में जाइए और पढ़िए ग्रुप थ्योरी अच्छे से। ग्रुप थ्योरी होने के लिए क्या क्या चाहिए? क्लोजर, एसोसिएटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, है ना। अबिलियन होने के इसमें कम्यूटेटिव ऐड हो जाता है, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए दो ग्रुप हमारे पास चाहिए, जिसका दो अलग अलग ग्रुप हो, जिसका ऑपरेशन क्या हो, अलग अलग हो। तो ये जो पहला ग्रुप होगा उससे एक मैपिंग डिफाइन करते हैं दूसरे ग्रुप पे, यानी जी टू जी डैश पे। थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर में है ये, तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पहले बहुत अच्छे से बताया गया है मैपिंग क्या होता है, नहीं फंक्शन क्या होता है, 1 1 और 2 क्या होता है, सब कुछ जितने बेसिक कंसेप्ट होती है ना 5 वीडियो में कवर कर दिया गया है। और ग्रुप थ्योरी तो पूछिए मत, ग्रुप थ्योरी अच्छे से बता दिया गया, कवर कर दिया गया है। तो मेरा कहा मानिए, पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप ग्रुप थ्योरी अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बहुत कम ये कोचिंग और क्लासेस में पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, अगर आप हायर मैथमेटिक्स में जाते हैं, जैसे मान लीजिए नेट, गेट, एलबीएचएम, T4 वगैरह में जो भी प्रिपरेशन करने जाते हैं, जेएम में जाते हैं, तो आपको ये बहुत यूज आने वाला है। तो हमने क्या बताया डिफिनीशन? दो ग्रुप हमारे पास हो, ठीक है, जिसका अलग अलग ऑपरेशन हो यहाँ पर, तो उससे एक मैपिंग डिफाइन करें। तो क्या होता है मैपिंग? एफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन डैश में दूसरे का ऑपरेशन ओ डैश बी, ये इक्वल अगर हो जाता है तो हम कह देते हैं ये दोनों ग्रुप क्या है, मतलब क्या है, ये होमोमॉर्फिज्म है। क्या है? होमोमॉर्फिक ग्रुप क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। चलिए एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, एग्जांपल करके। हमने क्या लिया? सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया एडिशन के रिस्पेक्ट में, पहले ग्रुप है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, और दूसरा हमने आर स्टार ले लिया किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। हमने दो ग्रुप लिया, एक लिया सेट ऑफ रियल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में, इसका ऑपरेशन क्या है? एडिशन है। इसका ये दूसरा ग्रुप हमने जो लिया है वो आर स्टार, जो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। और क्या फंक्शन डिफाइन किया गया यहाँ पर? 2 के पावर x। तो अब हम दो एलिमेंट किससे लेंगे? एक्स वाई लेते हैं, किससे? सेट ऑफ रियल नंबर से ले लेते हैं। ठीक है, इससे ले लेते हैं। तो यहां से देखेंगे तो x प्लस वाई, अगर x के जगह पे x प्लस वाई रखते हैं तो 2 के जगह पे x प्लस वाई। क्या ये दोनों ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है? तो डिफिनीशन क्या था? ये जो इसका ऑपरेशन था कहां पर? ये था, तो इसका ऑपरेशन हमने यहां पर रख दिया। अब इसको देखिए 2x, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 के पावर x इंटू 2 के पावर y। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन इसको देखेंगे तो एफ एक्स इसका 2 क्या गिवन है? 2 के पावर x है, और यहाँ पर y अगर रख दे तो 2 के पावर y मिल जाएगा। यानी ये 2 के पावर जो x है वो एक्चुअली में हमारा एफ एक्स है, और ये ऑपरेशन इंटू, ये क्या है?
एफ वाई है। तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, ये आपको मिल गया। मिलने के बाद इससे हम ये देखिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, देखिए हमने क्या बताया, होमोमॉर्फिक डिफिनेशन, दो ग्रुप हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, एक मैपिंग डिफाइन करें ऐसा जो एफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ए, ये ओ डैश जो है दूसरे ग्रुप का ऑपरेशन है, ओ डैश इनटू आपका यहाँ इनटू को बोले यहाँ पर दूसरे ग्रुप का एफ ए ओ डैश और एफ बी हो जाएगा। राइट, इसका मतलब क्या है, अब इस एग्जांपल में ध्यान से देखिए, हमने क्या लिया, इसके जगह पे आर सेट ऑफ रियल नंबर ग्रुप लिया एडिशन के रिस्पेक्ट में, और इसके जगह पे ले लिया आर स्टार मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। तो एफ एक्स इक्वल टू टू के पावर एक्स हमने डिफाइन किया फंक्शन। ठीक है, अब देखिए क्या ये दोनों होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। डिफिनेशन क्या कहता है, इसका ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करिए आप, एफ ऑपरेशन एफ ए ऑपरेशन बी, तो हमने दो एलिमेंट ले लिया, इससे आर से ले लिया था एक्स वाई, तो यहाँ पे इसका ऑपरेशन क्या एडिशन है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अब जहां आपका एक्स प्लस एक्स था वहां पे एक्स प्लस वाई आप रखेंगे। अब देखिए क्या ये एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो आपको पता ही है कि अगर मान लीजिए एक्स के पावर ए है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। राइट, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ये एफ एक्स है और ये क्या है, एफ वाई है। देखिए ऑपरेशन हमारा, इसका ऑपरेशन यहाँ पर आना चाहिए था, आ गया। इसका ऑपरेशन यहाँ पर क्या है, अब मल्टीप्लीकेशन का है, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई, यानी एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू वाई, यानी पहले का ऑपरेशन, पहले ग्रुप का ऑपरेशन यहाँ होगा और दूसरे ग्रुप का ऑपरेशन अगर यहाँ हो जाता है, इस सेटिस्फाई कर देता है इस कंडीशन को, तो हम कह देंगे कि दो फंक्शन ये क्या है, ये दोनों ग्रुप क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। क्या समझे, ये दोनों ग्रुप क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो सिंपल डिफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म की। तो चलिए एक बार हम इसको डिफिनेशन राइट करके देख लेते हैं कि डिफिनेशन विद एग्जांपल क्या होता है होमोमॉर्फिज्म का डिफिनेशन, क्योंकि एक डिफिनेशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि होमोमॉर्फिज्म डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। दो ग्रुप हमने लिया था, एक एडिशन के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ रियल नंबर, एक मल्टीप्लिकेशन, हमने डिफाइन क्या किया, डिफाइन कर दिया फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू टू के पावर एक्स डिफाइन कर दिया। राइट, डिफाइन करने के बाद अब यहां पर इसका ऑपरेशन क्या, एडिशन का, तो दो एलिमेंट आपको चाहिए, एक्स प्लस वाई हमने ले लिया, तो एक्स इसका ऑपरेशन एडिशन, तो यहां से डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जाएंगे। एक्स के जगह पे यहां पर क्या है, एक्स प्लस वाई है तो रख देंगे। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, टू के पावर एक्स इंटू टू के पावर वाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फंक्शन हमारा एफ एक्स है और ये टू के पावर वाई क्या है, एफ वाई है। तो देखिए यहाँ पर ऑपरेशन इस ग्रुप का आ गया और यहाँ पर ऑपरेशन यहाँ पर एडिशन का इसका आ गया, तो ये डिफिनेशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म का। इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ रियल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में और सेट ऑफ रियल नंबर जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, तो दोनों होमोमॉर्फिज्म होते हैं। क्या होते हैं, होमोमॉर्फिज्म होते हैं। समझ गए होंगे, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार डिफिनेशन लिख लेते हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डिफिनेशन क्या है विद एग्जांपल। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफिनेशन क्या है। तो आइए देखते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म यानी होमोमॉर्फिज्म की डिफिनेशन क्या होती है। आपने समझ लिया ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। देखिए कब का पूछा गया, 2010, 2007, 2015 DDU JKP में पूछा गया था, पूछा जा सकता है। तो जो सेम जो डिफिनेशन में आपको बताया वही डिफिनेशन है। लेट जी एंड जो एक हमने अलजेब्रिक सिस्टम लिया जिसमें ओ एक ऑपरेशन है जी के साथ और दूसरा ग्रुप क्या है जी डैश, जिसका ऑपरेशन क्या है ओ डैश। अब ऑपरेशन करता है क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, हाँ जो भी हो सकता है, जो भी अकॉर्डिंग टू ग्रुप। ठीक है, बी टू ग्रुप, हमने दो ग्रुप ले लिया, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं यहाँ पर सच दैट जी टू जी डैश। समझ रहे हो क्या बोला गया क्वेश्चन में, इस ग्रुप से इस ग्रुप पे हमने एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, इज सेट टू बी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इफ। कब बोलेंगे आपको कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, एफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ए ओ डैश, जो दूसरे ग्रुप का क्या ऑपरेशन है ओ डैश एफ बी। मतलब क्या है, इन दोनों का ऑपरेशन करने पे ये एफ ए इसका ऑपरेशन एफ बी हो जाए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। तो अब इस केस में हम बोलेंगे कि जो ये मैपिंग बन रहा है वो हमारा होमोमॉर्फिज्म है यानी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो द इमेज ऑफ एफ जी, मतलब जो इसका इमेज बन रहा है एफ जी बन रहा है, इज कॉल्ड ग्रुप
होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ जी अंडर एफ, तो उसको बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म। इसको क्या बोलते हैं, इसका जो इमेज बनेगा जी डैश पे उसको हम बोलते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म अंडर एफ, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी अंडर एफ, उसका इमेज बनता है। एक बार और समझिए, दो ग्रुप हो, उसके दोनों अलग अलग ऑपरेशन हो, एक मैपिंग डिफाइन करें जी से लेके जी डैश तक, ठीक है, तो क्या कंडीशन अगर उस फंक्शन को हम कब बोलेंगे कि ये दोनों ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, कब बोलेंगे, जब दो पहले ग्रुप का जो ऑपरेशन होगा यहाँ पर एफ ए ऑपरेशन बी इजकल टू एफ बी, एफ ए ऑपरेशन ओ डैश इंटू ऑपरेशन ओ डैश इजकल टू एफ ए ओ डैश जो दूसरे ग्रुप का ऑपरेशन है एफ बी हो जाए, तब हम कह देंगे कि ये दोनों क्या है, होमोमॉर्फिज्म। एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए, हमने जी इक्वल टू ले लिया है सेट ऑफ इंटीजर, एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये जो भी इसमें तुमको मिलेगा ये ग्रुप बनाया बनाया मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ग्रुप पढ़ते ही हैं, होमोमॉर्फिज्म पढ़ने के लिए ही, क्योंकि बिना ग्रुप जाने आप होमोमॉर्फिज्म नहीं जान सकते 101%। आप पहले, अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो पहले अच्छे से ग्रुप थ्योरी मतलब ग्रुप के डिफिनीशन पढ़ लीजिए कि ग्रुप थ्योरी होता क्या है, तभी आपको ये होमोमॉर्फिज्म के क्वेश्चन लगा पाओगे और समझ में आने वाला है। तो यहां से देखेंगे, पहला ग्रुप ले लिया जेड एडिशन के एस्पेक्ट में, दूसरा जेड डैश हमने लिया मल्टीप्लीकेशन के एस्पेक्ट में। कौन सा ग्रुप लिया है, 2 के पावर m लिया हुआ है। m कहां से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर से। इंटीजर क्या होते हैं आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ, 0 +- 1 +- 2 +- 3, इसी से लिया जाएगा एलिमेंट, ठीक है। तो यहां से ये दो ग्रुप डिफाइन कर दिया, B2 ग्रुप, देन मैपिंग G2 G डैश गिवन बाई, अब इससे एक मैपिंग डिफाइन कर दिया FM इक्वल टू 2 के पावर m, ये डिफाइन कर दिया गया। और कोई भी आपको m लेना है तो इसी z से आपको लेना पड़ेगा, जो भी m आप लेना चाहते हो। इज होमोमॉर्फिज्म फॉर mn, दो एलिमेंट हमने क्या ले लिया, इस z से mn ले लिया, ठीक है। अब इसका ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, तो यहाँ हम ऑपरेशन यहाँ पर एडिशन लगाए हुए हैं, एफ एम प्लस n, देखिए डिफिनीशन, यहाँ पहले का ऑपरेशन था, है ना, ओ, तो यहाँ पे इसमें ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, तो एफ एम प्लस n इक्वल टू, अब डिफिनीशन जो डिफाइन उस पर रख दीजिए। ये अगर एफ एम के लिए 2 के पावर m है, तो एफ एम प्लस n के लिए 2 के पावर m प्लस n होगा कि नहीं होगा, बस इसको देखिए, m के जगह पे हमें m प्लस 1 रख देना है। अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल का रूल कि बेस सेम होता है, तो क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर m, a के पावर m प्लस n करते हैं, ये आपको याद होगा, बहुत बेसिक चीजें हैं ये आपको याद होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर m प्लस n है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब 2 के पावर m को m डिफाइंड है, तो अगर 2 के पावर n करे तो n हो जाएगा, तो अगर ये 2 के पावर m है तो ये क्या हो जाएगा, एफ एम होगा, एफ एन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने लिया, इसका ऑपरेशन लिया, एडिशन को लेकर चला, और इसका ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन आ गया, डिफिनीशन एफ ए ऑपरेशन जी डैश का ऑपरेशन एफ बी, ठीक है, आ गया। इसका मतलब क्या है, एफ एम प्लस n इक्वल टू एफ एन डॉट एफ एन, ये देयरफॉर एफ इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, यानी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। समझे, कुछ है नहीं। अगर आपको डिफिनीशन ग्रुप थ्योरी का पता है, और ये कंडीशन याद रखिए कि अगर दो हमारे पास कोई ग्रुप है जी और जी डैश, जो जिसका अलग अलग ऑपरेशन है, तो पहले का ऑपरेशन यहाँ होगा और दूसरे का ऑपरेशन यहाँ आना चाहिए। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम उस मैपिंग को बोलते हैं वो होमोमॉर्फिज्म है। क्या है, यानी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। समझ गया डिफिनीशन। तो ये रहा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का डिफिनीशन और एग्जांपल। पूछा भी गया डिफिनीशन, देख लीजिए 2007, 2010, 2012, 2015 में पूछा गया था। हम कर रहे हैं चैप्टर 4 कर रहे हैं, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म एंड कोसेट फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। हाँ, और आपको जल्दी आप सेकंड पेपर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पेपर आपको ले आने वाले हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट डिफिनीशन देख लेते हैं। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, ग्रुप होने के बाद आइसोमॉर्फिज्म की डिफिनीशन क्या होती है। तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए
तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या कंडीशन होता है? कुछ नहीं होता है, होमोमॉर्फिज्म हो और 1 1 2 फंक्शन बनाए तो हम कह देंगे कि क्या है, वो आइसोमॉर्फिज्म है। कोई भी मैपिंग डिफाइंड होता है उसको हम कब बोलेंगे? आइसोमॉर्फिज्म है। वो होमोमॉर्फिज्म हो और 1 1 होने के साथ साथ अनटू भी हो। ठीक है, 1 1 2 की डिफिनेशन अगर आपको नहीं पता है तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको 1 1 2 के स्पेशल वीडियो बनाया गया है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन, आइसोमॉर्फिज्म की डिफिनेशन क्या है। तो आइए देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म का डिफिनेशन क्या है। आइसोमॉर्फिज्म का डिफिनेशन सेम वही, हमारे पास दो ग्रुप हो, एक हमने ले लिया ये, दूसरा हमने जी डैश ले लिया जिसका ऑपरेशन ओ डैश है। तो एक मैपिंग डिफाइन करें जी टू जी डैश। ठीक है, इसमें दो कंडीशन हो। पहला कंडीशन क्या है? एक तो होमोमॉर्फिज्म हो, होमोमॉर्फिज्म हो जाए। होमोमॉर्फिज्म के लिए कंडीशन क्या था? एफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन ओ डैश और बी, मतलब ओ डैश दूसरे ग्रुप का ऑपरेशन हो यहाँ पर, ये कंडीशन। दूसरा वो 1 1 एंड अनटू हो। समझ रहे हैं? मतलब अगर कोई हमारे पास दो ग्रुप है, इनको हम कब बोलेंगे? आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या करते हैं, नोटेशन ये होता है। ठीक है, ये दो ग्रुप क्या है, आइसोमॉर्फिज्म कब होंगे? दो ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म कब होते हैं? जब उनका जो मैपिंग हम डिफाइन करते हैं जी टू डी डैश, तो पहली बात तो वो होमोमॉर्फिज्म हो, दूसरा कंडीशन वो 1 1 होने के साथ साथ अनटू भी हो। ठीक है, 1 1 अनटू कंसेप्ट एक बार जाके देख सकते हैं आप। अगर मान लीजिए 1 1 आपको पता करना 1 1, तो क्या करते हैं, इससे दो एलिमेंट लेते हैं, x कामा y लेते हैं जी से। तो अगर x इक्वल टू y लेते हैं तो फंक्शन भी एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए। अगर डिफरेंट लेते हो तो डिफरेंट आना चाहिए। अनटू होने के लिए कंडीशन क्या होता है? अनटू होने के लिए कंडीशन होता है कोई भी आप y, कोई भी एक y आप जी डैश से ले लें। ठीक है, देयर एग्जिस्ट, आपको ऐसा x जी से के अंदर मिल जाए, इस जी के अंदर एक ऐसा x आपको मिल जाए जिससे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो जाए, तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन क्या है, अनटू। कोई एक x आपको ऐसा मिल जाए जिसके लिए ये एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो जाए। तो ये रहा कंडीशन 1 1 अनटू का। अभी तक आपको नहीं पता तो फिर एग्जाम्पल बहुत अच्छे से बताया गया है 1 1 अनटू की डिफिनीशन, उसमें जाकर देख सकते हैं आप। तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए पहला कंडीशन वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म, उसके बाद वो 1 1 अनटू होना चाहिए। कोई भी दो ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे? वो होमोमॉर्फिज्म हो। होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या पता है क्या होता है? एफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन सेकंड ग्रुप, जो ग्रुप जी डैश माने हैं उसका ऑपरेशन एफ बी हो जाए, तो हम कह देंगे कि क्या है, वो होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म तो पता चल गया। 1 1 2 होने के लिए आपको कंडीशन जाके देख सकते हैं, या अभी आपने बताया दिए मैंने कि कैसे क्या होता है 1 1 अनटू होने के लिए। तो चलिए इसका हम एक्चुअली में थोड़ा सा एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं। और देख लीजिए एक बार 8 12 15 में ये पूछा गया है, डिफिनीशन पूछा गया है, इसका एग्जाम्पल भी करेंगे और डिफिनीशन भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी डिफिनीशन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो कैसे लिखना है और एग्जाम्पल क्या है। तो आइए देखते हैं डिफिनीशन। जो चीज़ में आपको बताया आइसोमॉर्फिज्म का डिफिनीशन 8 12 15 में पूछा गया था। दो ग्रुप लेंगे, जी और जी डैश ले लेंगे, बी ग्रुप। अब मैपिंग वही सेम होमोमॉर्फिज्म का मैपिंग लेंगे, जी टू जी डैश मैपिंग ले लेते हैं। इस सेट टू बी होमोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे इस मैपिंग को? ये हो आइसोमॉर्फिज्म है। कब बोलेंगे? पहली कंडीशन वो होमोमॉर्फिज्म हो। होमोमॉर्फिज्म डिफिनेशन क्या है कि जे टू डी डैश में एक मैपिंग डिफाइन करें, एफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन एफ बी, जो ये ओ डैश ऑपरेशन सेकेंड ग्रुप जी डैश का ऑपरेशन होना चाहिए, और ए बी आपको इसी फर्स्ट ग्रुप से लेना है। और दूसरा कंडीशन एफ इज 1 1 एंड अनटू मैपिंग, और ये जो फंक्शन डिफाइंड हो वो 1 1 अनटू हो। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। ये जो मैपिंग है वो क्या है, आइसोमॉर्फिंग है। जो मैपिंग हमने जी से जी डैश पर जो बनाया है मैपिंग, ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए होमोमॉर्फिज्म और 1 1 अनटू दोनों हो जाता है, तो हम कह देते हैं वो आइसोमॉर्फिज्म है। वी से दैट जी इज आइसोमॉर्फिंग टू जी डैश एंड वी राइट, अगर मान लीजिए कोई ग्रुप ऐसा हो जाता है तो हम उसका नोटेशन ये है कि ये दोनों ग्रुप क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म मतलब ये होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ 1 1 2 भी कर रहा है। ठीक है, एंड आइसोमॉर्फिज्म इफ एफ इज 1 1 अनटू। ठीक है,
कर अदर वर्ड अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म इफ एफ इज 1 1 एंड n 2। अगर कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, पहले ही बोल दिया गया है कि वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है जी टू जी डैश में, तो अगर उसे हम आइसोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे कि केवल वो 1 1 एंड 2 फंक्शन सेटिस्फाई कर देगा, तो हम कह देंगे क्या है वो आइसोमॉर्फिज्म है। एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी ऑनटू इट सेल्फ इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। अगर कोई आइसोमॉर्फिज्म कोई ग्रुप बना रहा है, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया, वो होमोमॉर्फिज्म हो, 1 1 हो, ऑनटू हो, तो एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी ऑनटू इटसेल्फ, मतलब ऑनटू खुद बना रहा है वो, दूसरे किसी ग्रुप पे नहीं, खुद, तो उस केस में जो ग्रुप बनता है उसे नहीं, उस केस में इटसेल्फ ऑनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म बोलेंगे। यानी जी टू जी जैसे ही बन रहा है, जी टू जी बन रहा है, ऑनटू बन रहा है, तो आइसोमॉर्फिज्म हो और वन टू भी इटसेल्फ बन रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म करेंगे। आएंगे इस टॉपिक पर भी हम आएंगे। चलिए आइसोमॉर्फिज्म का एक हम एग्जांपल करते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, तो आपको चेक करके बताना पड़ेगा, उसको होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा, उसको ऑनटू दिखाना पड़ेगा, उसको 1 1 दिखाना पड़ेगा, तब हम कहेंगे जो भी आपके ग्रुप दिए हुए हैं, मैपिंग दिया हुआ है, वो आइसोमॉर्फिज्म है। तो आइए एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं, वो एग्जांपल ही पूछा गया आपके एग्जाम में, तो आइए देखते हैं। तो आइए एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म पे, एग्जाम में पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। देखिए पूछा गया 2012-15 में पूछा गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट आर प्लस सेट ऑफ रियल नंबर का केवल पॉजिटिव नंबर लेना है, ध्यान रहे, आर प्लस बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप आप पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब आर प्लस क्या आपको लेना है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। आर बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ आर रियल नंबर, और एक आर हमने लिया जो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है, समझ रहे हो, ये पहला है और ये दूसरा, ये जी है और ये जी डैश ग्रुप है, ठीक है। तो डिफाइन क्या किया गया है मैपिंग यहाँ पर, यह सच आर प्लस टू आर गिवन बाई फंक्शन, देखो क्या डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इक्वल टू log x, ठीक है, और x बिलोंग्स टू r प्लस इज एन आइसोमॉर्फिज, एंड r प्लस जो है आइसोमॉर्फिक होगा किसके, r के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन 8, 12, 15 में आया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आइसोमॉर्फिज होने के लिए पहले होमोमॉर्फिज दिखा दीजिए, होमोमॉर्फिज दिखाने के बाद 1 1 एंड 2 दिखा दीजिए, तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा कि दोनों ग्रुप क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो पहले कंडीशन क्या है हमारा, होमोमॉर्फिज्म का, होमोमॉर्फिज्म का डिफिनेशन यही था ना कि एफ ए ऑपरेशन बी, एफ ए ऑपरेशन एफ बी, ये जो दूसरा ऑपरेशन है ये दूसरे ग्रुप का है, ये पहले ऑपरेशन का ग्रुप का क्या है, ऑपरेशन है। तो इस ग्रुप का ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, इसका क्या है, एडिशन है। तो दो एलिमेंट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन यहाँ पर एक्स इक्वल टू log x है, तो log एफ एक्स वाई का क्या होगा, log x y होगा। आपको एक फार्मूला पता होगा कि log mn का क्या फार्मूला होता है, log m और log n होता है, आपको याद होगा शायद फार्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो log x y को लिख सकते हैं log x प्लस log y, ये हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू एफ एक्स है, अगर वाई रख दोगे तो हो जाएगा। यानी देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसके पहले ग्रुप का जो ऑपरेशन है, ये एडिशन दूसरे ग्रुप का ऑपरेशन है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई होगा। अब दूसरा केस क्या आता है हमारा, 1 1 एंड ऑन 2 दिखाना। 1 1 दिखाने के लिए दो फंक्शन को इक्वल करिए, अगर एक्स इक्वल टू वाई भी आ गया तो हम कह देंगे वो 1 1 है। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो log x डिफाइंड है, तो ये रखेंगे तो दोनों से बेस क्या हो, कैंसिल होगा, x इक्वल टू वाई आ गया, तो इसका मतलब कह देंगे कि ये 1 1 है। ऑन 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, f इज ऑन 2 सिंस एक हमने y लिया किससे, इसके कोडोमेन से, देन एक हमें e के पावर y मिल गया किससे, r प्लस से, डोमेन से, सच डैट एफ एक्स इक्वल टू वाई बोला गया था आपको, तो हमने x के जगह पर क्या मिला, हमको यहाँ पर e के पावर y मिला, और वो वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए। अब देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल होके y मिल जाएगा, यानी एफ एक्स, एक आपको x ऐसा e के पावर y मिल गया डोमेन से जो y मिल रहा है, जो आपने y लिया था,
ठीक है ना, वो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है, जो फंक्शन आपने डिफाइन किया गया है, ये फंक्शन ये क्या है, अनटू भी है। तो फंक्शन अगर 1 भी हो गया और अनटू भी हो गया तो इसका मतलब कहेंगे वो होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, इसका मतलब बोलेंगे वो आइसोमॉर्फिज्म है। यानी ये जो क्वेश्चन गिवन था R प्लस से R तक, R प्लस हमारा ग्रुप बना रहा था किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा था और डिफिनीशन ये था f(x) = log x। तो इसका मतलब क्या है, दोनों आइसोमॉर्फिज्म है। क्या है, आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म भी बना रहा है और 1 अनटू भी हो रहा है। तो देयरफॉर F इज आइसोमॉर्फिज्म एंड R प्लस आइसोमॉर्फिज्म टू R, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्वेश्चन था आइसोमॉर्फिज्म का, पूछा गया है, आप एक बार जरूर देख लेना। और ये बिल्कुल आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, या टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, आपको प्रॉपरली वहाँ से हेल्प मिलेगा, या पर्सनल नंबर आपको ग्रुप से मिल जाएगा, वहाँ से जाके मैसेज करिएगा। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आज हमने क्या पढ़ा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, यानी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म डिफिनीशन, एग्जाम्पल देखा। दोनों चीज़ें ये एग्जाम में पूछी गई हैं बहुत बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करेंगे या होमोमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट पेपर जो एडवांस कैलकुलस आपका है वो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतने परेशान ना हो, कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो, सर कहाँ गया लेक्चर, कहाँ गया लेक्चर, सेकंड लेक्चर कहाँ है इसका, सेकंड लेक्चर कहाँ है। तो कोई दिक्कत नहीं, करेंगे हम, कंटिन्यू करते रहेंगे, सब कुछ चलेगा। पेपर आपका 4 पे 4 पेपर मैं देख रहा हूँ, स्टार्ट कर दे रहा हूँ लेक्चर आपके वीकली में, एटलीस्ट 2 लेक्चर तो सब पेपर के हो ही जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।